इशिता आगे खोलो। रोमी डॉक्टर को फोन कर प्लीज। मैं डॉक्टर को बुला के ला दूं क्यों? इशिता आगे खोलो। इशिता हम आप ठीक हो ना? आलिया सब क्यों हो रहा है? मुझे ये सब नहीं करना था बुआ, मुझे इतना बड़ा सीन नहीं क्रिएट करना था। लेकिन पापा भी तो समझते नहीं है ना। मुझे उनकी इंसल्ट नहीं करनी थी, बट वो क्यों नहीं समझ लेते हैं कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। वो क्यों हमेशा मेरे अगेंस्ट जाते? रूही पुत्र रो मत प्लीज। देख तूने अपनी क्या हालत कर ली है। अच्छा मैं तुझे एक बात बताऊं, देख प्यार में ये सब करना पड़ता है। प्यार एक जंग है जो तुझे लड़नी है। तुझे पता है मैंने परम जी को जाने दिया और आज मैं अकेली हूं, कोई नहीं मेरे पास। मेरी बच्ची तड़पती है बाप के प्यार के लिए, और ये सब मैंने किसके लिए किया? अपनी फैमिली के लिए। लेकिन तू मत करना क्योंकि कुछ नहीं मिलता है। रिया को तेरी जैसी माँ की जरूरत है। हाँ और निखिल बहुत अच्छा लड़का है। पता है तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना, फिर सबका गुस्सा मुक जाना है, सब ठीक हो जाएगा। सोना बंद कर मेरे बच्चा। रूही रूही अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गई थी। चाचू वो डॉक्टर को बुलाने गए हैं। आई थिंक तुम्हें चलना चाहिए मेरे साथ। शिवा कहीं नहीं जाएगी तू। ये सब नाटक हो रहा है तुझे कमजोर करने के लिए, तुझ पे प्रेशर बनाने के लिए ताकि शादी ना हो। तुझे समझ नहीं आ रही है? वो बेहोश हो गई। नहीं मुझे वो कुछ नहीं हुआ है उसको। रूही अपने संगीत की तैयारी करेगी, तुम जाओ यहाँ से। फाइन, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। आई होप तुम्हें पता है कि क्या गलत है क्या सही। शिवा बेहोश हो गई। मुझे सुन 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 मेरी बात, कोई बेहोश नहीं हुई है वो। अभी आलिया ने बोला ना शिवा की तबीयत खराब है। मुझे अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तुझे जाना है ना? हाँ। तुझे ऐसे देखेगी तो वो और गुस्सा हो जाएगी। तू ऐसा कर, अंदर जाके फ्रेशन अप हो जा, फिर चले जाना बाहर। जा जा छेती कर। हाँ हो गया। हेलो हाँ हाँ आप आ जाइए। रूही तेरी ब्यूटिशियन का भी फोन आ गया है, फटाफट आ जा रेडी होकर। अभी के लिए तुमने दवाई दे दी है, अचानक बीपी लो हो गया, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। रोमी आलिया तुम भी जाओ। आलिया कैसा फील कर रहे हो? सुनो मम्मी जी पापा जी को कुछ मत बताना। मंदिर गए, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे लेके परेशान हो। अब जाओ, कुछ चाहिए हो तो बताना। रूही को देखते रहना। दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में महकी हवा। और रमन, निखिल ने अभी होटल लग्जरी में अपना कार्ड स्वाइप किया है। हाँ हाँ, इनफैक्ट उसने मिस्टर और मिसेस निखिल के नाम से चेक इन किया है। हो सकता है रोही उसके साथ हो। तुझे मना किया था उससे। कहाँ उससे दूर रहे। तुम्हें जिंदगी भर मेरा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगी और कल ही करूंगी। आप लोगों को आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। मैं सिम्मी बुआ और परम अंकल से भी अपना कन्यादान करवा सकती हूँ। मेरा और निखिल का प्यार सच्चा है। ओके, कुछ भी बोलना बंद करो आप लोग प्लीज।
अब आपको जो करना है कर लो, लेकिन ये शादी अब नहीं रुकने वाली पापा। ठीक लग रहा है रमन। नहीं, तुम आराम करो प्लीज। रमन, रूही ने अपना डिसीजन बदला। पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि और किसी के होना उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैं जाकर उससे बात करके आती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुला कर लाऊंगा। सब क्या है? रूही ने किसी को बुलाया संगीत के लिए? रूही ने नहीं, निखिल अपनी मौत को बुला रहा है और ये ढोल वालों को लेकर आया यहाँ पर संगीत मनाने। ये काम कर, तू आदि और बालक को बुला, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। चल। और तुम यही रहना, खबरदार जो बीच में पड़ी। हमेशा सोचता था कि वो दिन आएगा जब तू बड़ी हो जाएगी, तेरी शादी होगी, तो मैं तेरा हाथ किसी के हाथ में दूंगा। लेकिन वो लड़का निखिल नहीं हो सकता रोही। वो लड़का तेरे लिए सही नहीं। तेरे माँ बाप तेरे लिए बुरा नहीं चाहते बेटा। वो लड़का सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए तुझसे शादी कर रहा है। वो तुझसे कोई प्यार नहीं करता। आज भी नीचे ढोल लेकर आया तमाशा करने के लिए। मैं तेरे हाथ छोड़ के तुझसे भीख मांगता। तेरी ईशिमा की तबीयत खराब है बेटा, प्लीज अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, वरना हम जी नहीं पाएंगे। इतना कर दे अपने पापा के लिए प्लीज। थैंक यू। ये सब मत करो प्लीज। I'm sorry पापा। मैं शिमा और आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ और ऐसे। थैंक यू। पर आप दोनों को भी मुझे समझना होगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ निखिल से और मुझे उससे शादी करनी है पापा। मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। आप दोनों को मेरा साथ देना होगा। और अगर अब आपने मेरा साथ नहीं दिया तो भी मैं उससे शादी करके रहूंगी। मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ अब। बस अब वो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा और ईशिमा से बढ़ के हो गया। उसका प्यार तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें अपने मम्मी और पापा का प्यार नहीं दिखाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाई क्यों आप उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो फिर से? अरे रूही जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो मेलोड्रामा करना चाहिए। तुझसे तो बात नहीं करनी मुझे। और तुम्हारा ये आखिरी फैसला है ना? पापा। Then I'm really sorry. I have no other option. पापा। अरे पापा। भाई भाई क्या कर रहे हो? पापा, पापा, पापा ये आप क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो पापा। अरे ये क्या तरीका हुआ पापा? दरवाजा खोलो। आलिया, ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए।
जी पापा। और सिमी, अगर ये दरवाजा खुला ना, तेरी मैं जान ले लूंगा, याद रखना। क्या रमन ने रूही को कमरे में बंद कर दिया है? हाँ अम्मा, रूही संगीत के लिए रेडी हो गई थी। पापा को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने उसे रूम में लॉक कर दिया। ये क्या तरीका हुआ? सिमी बुआ हर बात पे उसे प्रोवोक करी, मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसे क्यों कर रही हैं। हाँ लेकिन उसको कमरे में बंद करने से तो वो वैसे भी नहीं मानेगी ना। फिर रमन भी, मैं जाके उसको अभी खोल नहीं, आप अभी मत जाइए, पापा ने मना किया है, वो दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। रूही कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैं नहीं जानती, मुझे उससे बात करनी है। अम्मा पापा ने परम जी, रमन भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अभी नीचे के लिए निकले हैं। उन्होंने रूही को कमरे में बंद कर दिया। आप लोग प्लीज दोनों वहां से निकलो प्लीज। नहीं शादी संगीत कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं लग रहा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग प्लीज जाओ निखिल को लेके। सिमी जी प्लीज आप कुछ करिए ना, मैं रूही के बिना नहीं रह सकता। और आप तो जानती हैं ना कि जिससे हम प्यार करते हैं उनसे दूर रहना कैसा लगता है। बस मैं आज यहाँ से नहीं चाहूंगा और रूही पे मैं टॉर्चर नहीं सहूंगा। मैं ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा रुको मैं। सिमो ये तो पागल हो रहा है। सिमो क्या करें अभी? प्लीज सिमी जी आप कुछ करिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ले, हो गई तेरी मंगनी। दरवाजा तो खुला हुआ है अम्मा। तो लॉक था ना? हाँ पापा ने लॉक किया था। रूही कहाँ है रूही? पता नहीं। अम्मा ये सामान यहाँ पे कहीं वो सिमी बुआ के साथ होने चली गई। रूही मुझे आदि को इन्फॉर्म करना होगा। रूही, मम्मी जी रूही को देखा आपने? नहीं पुत्र, उन्होंने ते रमन ने कमरे में बंद किया हुआ है ना? नहीं मम्मा, मैंने वो ताला तोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा सिम्मी? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि रूही चाहती थी, और जो तुझे करना चाहिए था मैंने भेज दिया उसे निखिल के पास, क्योंकि मैं उसको घुटता हुआ नहीं देख सकती। अरे तुम लोग कैसे माँ बाप हो? तुम अपनी बेटी के दुश्मन हो गए हो। कैसे जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो उसके साथ। मैं ये सब नहीं सह सकती, इसलिए मैंने भेज दिया उसको निखिल के पास। अब कम से कम वो अपना संगीत एंजॉय कर सकती है। सुनाई दे रहा है ढोल? निखिल लेकर आया ढोल। हम दोनों अपना संगीत एंजॉय करेंगे। और मैं उसकी बुआ हूं। मैं उसके संगीत से लेके शादी से लेके सुहागरात सबकी तैयारी करूंगी। शिता, you just shut up! Shut up! तुम रूही के बाप से बड़ी हो
वो इंसान ऐसा है? कैसे निखिल में इतनी हिम्मत आ गई अचानक? कैसे वो अचानक स्मार्ट बन गया? कैसे वो ऐसा हो गया कि रूही कोई बात सुनने को नहीं तैयार है? तुमने क्या सिखाया है रूही को? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये परम है। सिमी बुआ, अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी उनका गैस। मुझे आइए तुझे। सिमी, तूने ईशु पे हाथ उठाया? ईशु कितना कुछ करती है इस घर के लिए और तुमने ईशु को मारा? अगर आपकी बेटी ने इस घर के लिए कुछ किया है ना, तो एहसान नहीं किया है हम पे। हमने भी आपकी महारानी को सर आंखों पे बिठा के रखा है, और आपकी बेटी ने ना वैसे भी जादू कर रखा है हम सब पे, स्पेशली मेरी माँ पे, क्योंकि इस घर में तो बेटी से ज्यादा बहू की चलती है। जब मुझ पर हाथ उठाया जा रहा था तो मेरी माँ चुपचाप खड़ी थी, एक शब्द भी नहीं निकला ना आपके मुंह से। देखो तुम। अम्मा प्लीज नहीं, मेरी लड़ाई है, मैं संभाल लूंगी। सिमी, रूही तुम्हारी भतीजी है तो जो हो चलेगा। अगर यही सब कुछ अनन्या के साथ हो रहा होता तो? खबरदार जो मेरी बेटी को इन सब में घसीटा है तो। आई एम वार्निंग यू, अगर मेरा पति, मेरी बेटी और मेरे परिवार को इन सब में घसीटा है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और परम खड़े थे तेरी बेटी के साथ, वरना कब की भाग गई होती वो। क्या जरूरत थी? हम थे ना उसे संभालने के लिए, उसे गाइड करने के लिए, उसकी जिंदगी के फैसले लेने के लिए। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? सांधू जी, आयु तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बस कर मद्रासन, बहुत हो गया। और इशिता, तू भी खत्म कर रोज रोज के लड़ाई झगड़े। तू ये गल क्यों नहीं समझती कि आखिर सिम्मी भी तो कुछ लगती है ना रूही की। अगर उसने कोई फैसला लिया तो कोई सोच समझ के किया होगा ना। रूही और जवान हो गई है, वो कोई गलत कदम उठा लेती तो फिर क्या होता? किसी ना किसी को तो साथ देना था ना उसका। तो अगर सिम्मी ने साथ दे दिया तो की बुरा हो गया? खाली सिम्मी को क्यों दोष दे हम? और मद्रासन, तू ज्यादा बकवास कर रही है ना मेरी बेटी पे। लेकिन पहले थप्पड़ किसने मारा था? इशिता ने मारा था ना। क्या हद पहुंचता था उसको मेरी बेटी पे हाथ उठाने का? आज दिन तक मैंने कभी अपनी बेटी पे हाथ नहीं उठाया, तो ये इशिता, ये कोई मास्टर नहीं लगी हुई है कि हर सही गलत का फैसला ये करेगी? और इशिता, तू कान खोल के सुन ले कि मैं तेनू इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तेनू पता है कि आज दिन तक मैंने तेरे में और सिम्मी में कभी कोई फर्क नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि तू हाथ उठा लेगी उस पर। ये तूने बहुत बुरा किया, मैं तेनू कभी माफ नहीं करूंगी इशिता। क्या नाटक है? आज मेरी संगीत है ससुर जी, और मेरी शादी भी। आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपको जो करना आप कर लीजिए। रुकोगे तुम लोग? चलो बजाओ जोर से, बजाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।